हाय एवरीवन। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस इज़ अ वेल नोन पोएम है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की। इट वॉज पब्लिश इन 1794 में पब्लिश हुई। इट इज़ अ लॉन्ग एंड फिलोसफिकल पोएम है। 368 लाइन्स हैं और 25 स्टैंजा है। ऑल द स्टैंजा आर डिवाइडेड इनटू, कुछ अनसर्टेन लाइन में सारे स्टैंजा डिवाइड हैं। इस पोएम में द पोइट टॉक्स अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन डिज़ायर की फ्यूटिलिटी के बारे में वो बात करता है और एम्बिशन के बारे में। ही डिस्क्राइब्स हाउ कैसे पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल एंड सेक्शुअल पर्वर्स डिस्टर्ब, कैसे पीस और सेटिस्फेक्शन ह्यूमन बीइंग को डिस्टर्ब करते हैं। मैनी राइटर लाइक वॉल्टर स्कॉट, T.S. एलियट, सैमुअल बकेट हैव प्रेज देयर पोएम बाय कॉलिंग इट अ डॉक्टर जॉनसन ग्रेटेस्ट पोएम कहा है इसको। इन द फर्स्ट स्टैंजा लाइन्स में 1 to 20 है। द पोइट ऑफर करे एक वाइड व्यू फ्रॉम चाइना टू पेरू का एक व्यू ऑफर कर रहा है। एज ए फीड ऑब्जर्व इट द होल वन, जैसे कि उसे पूरे की तरह देख रहा हो। ही सेज दैट द होल ऑफ द मैनकाइंड इज ड्रिवन बाय होप, फियर, डिज़ायर एंड फेट, की पूरा जो मैनकाइंड है वो होप, फियर और डिज़ायर और फेट से ड्रिवन है। दे हैव स्टॉप पेइंग अटेंशन टू रीज़न, उन्होंने दिमाग में अटेंशन रीज़न प्रति तो रखना छोड़ ही दिया है। ही ऑब्जर्व दैट ऑल दीज इरेशनल इमोशन आर द एनिमीज ऑफ मैनकाइंड, वो कह रहा है ये भी जो जितने भी इरेशनल है, ये फेट, फियर, डिज़ायर, ये इरेशनल इमोशन है, ये मैनकाइंड के, मनुष्य के दुश्मन है एंड लीड टू डिस्ट्रक्शन, ये डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाते हैं। ही कॉल्ड देम ट्रेचरस फेंटन, उसने उनको क्या कहा, ट्रेचरस कहा है। He tells that the nations are destroyed because of skills and decision of powerless और power hungry who are guided by their revenge motive। ये क्या कह रहा है कि जो नेशन है वो कैसे डिस्ट्रॉय हुए, क्योंकि जो स्किल और डिसीजन, जो पावरलेस या फिर पावर हंग्री लोग थे ना, जिनको पावर की भूख थी, उन्होंने सब चीज़ों को अपने रिवेंज मोटिव से चेंज करने की कोशिश करें। डॉक्टर जॉनसन इज़ इन द सेकंड स्टेंजर लाइन 21 से 28 में गिव एक एग्जांपल देते हैं सपोर्ट हिज स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस को। वो क्या कहते हैं, ही सेज दैट ऑल ह्यूमन बींग्स जो है वो लव, सबको गोल्ड पसंद होता है एंड द पोइट कॉल इट अ वाइड वेस्टिंग पेस्ट कहा है इसको, कि ऐसे हम बिना फालतू में चीज़ें वेस्ट करते हैं। विच डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, जो हर कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। द जज डिस्टॉर्ट द लॉन्च एंड द क्रिमिनल कमिट क्राइम टू कलेक्ट मनी, और ये क्या मनी कलेक्ट करने के लिए करते सब। ही सजेस्ट दैट richness never brings safety, never truth, rather more wealth brings more danger। वो क्या कह रहे हैं कि जो रिचनेस है वो कभी सेफ्टी नहीं लेके आती और ट्रूथ भी नहीं लाती, बल्कि जो वेल्थ है, जितनी ज़्यादा वेल्थ होगी उतना वो डेंजर लेके आएगा। इन द थर्ड स्टैंडर 29 to 36 सेज दैट हिस्ट्री टीचर्स दैट अ वेसल ऑफ और अ लवली पर्सन इन और हाइंड एन्जॉयज़ अ बेटर लाइफ दैन द लॉर्ड और अ रिच मैन। ये कह रहे हैं कि जिसके पास खाली है ना, कुछ नहीं, वो ज़्यादा बढ़िया लाइफ एंजॉय करता है देन एक ऐसा पर्सन जिसके पास पैसा है उसके कंपैरिजन में। ही टेल्स दैट अ किंग इज़ वरीड टू मेंटेन हिज टाइटल, एक किंग को क्या है, अपने टाइटल मेंटेन करने के लिए वो टेंस्ड है। पावर एंड हिज किंगडम, अपनी पावर और उसके लिए। ही फाइट्स विद नेबर किंग्स, के साथ वो लड़ता है टू आइदर अपनी बाउंड्री बढ़ाने के लिए या अपनी वाली को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब वो किंग हार जाता है तो या तो उसको लटका दिया जाता है फांसी, या फिर उसको सजा दी जाती है टावर ऑफ लंदन में। ऑन द अदर हैंड एक पुअर जो है वो पर्सन साउंडली स्लीप करता है पीसफुली अपनी कॉटेज में। सम ग्रीडी वल्चर्स ट्राइज टू कॉन्फिस्टिकेट वट लिटिल ही हैज़। उसमें भी कई बार क्या होता है कि कुछ वल्चर जो हम उसको खाने की कोशिश करते हैं, मतलब तो कई बार पुअर है वो आराम से होता है बट फिर भी कई लोग उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। इन द फोर्थ स्टैंजा लाइन 37 से 44 द पोइट डिस्क्राइब एक पुअर हैप्पी गो लकिंग ट्रैवलर है हु हैज़ नथिंग टू लूज, जिसके पास कुछ भी लूज़ करने को नहीं है। ही स्पेंड हिज टाइम सिंगिंग एंड एन्जॉइंग हिज वाइल्डनेस, उसने अपना टाइम जो है सिंगिंग, गाना गाने में और वाइल्डनेस में अपना डाला है। अ रिच मैन sees the poor traveler and he feels jealous on seeing the happiness of the poor। वो एक रिच पर्सन ने एक पुअर को जाते हुए देखा और उसको उस चीज़ के लिए जेलिसी हुई कि एक मैन वो खुश भी और खाली पॉकेट भी है। द पोइट सजेस्ट द रिच मैन टू इंक्रीज हिज वेल्थ, और पोइट क्या सजेस्ट करता है कि अगर वो अपनी वेल्थ को इंक्रीज़ करता है ना, उसका पीस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ही विल बिकम लाइक यू, हाँ सच,
ये यूँ कह रहा है कि अगर वो पर्सन, जो रिच पर्सन, अगर वो पुअर पर्सन की वेल्थ कर देगा ना, उसको पुअर पर्सन को अमीर बना देगा, तो वो भी उस पर्सन जैसा अमीर जैसा हो जाएगा, उसका दिमाग और ख़राब होना शुरू हो जाएगा। एवरीथिंग लाइक लाइट एंड डार्कनेस वेरी एक ही ऑपरेट, और उसको कोई भी लाइट डार्क हर चीज़ से वो डरे करेगा। ही विल स्पेंड स्लीपलेस नाइट, और वो स्लीपलेस नाइट्स को में स्पेंड करेगी। इन द नेक्स्ट स्टेंजा फिफ्थ लाइन 48 से 45 से 48 द पोएट सेज दैट एवरीवन नोज द इल इफेक्ट ऑफ वेल्थ, सबको वेल्थ के इल इफेक्ट पता है, येट पीपल विश फॉर इट, लेकिन सब फिर भी इसकी इच्छा रखते हैं। ऑल विश फॉर दिस एंड फॉर गेनिंग मोर एंड मोर पावर फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, हर कोई यूँ चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। द पोइट इन द सिक्स स्टेंजा 49 से 68 में क्या करते हैं, इन्वोक डेमोक्रेटिक्स को, फेमस मैन है उसको इन्वोक करता है। ये आज डेमोक्रेटिक्स को पूछता है कि ऑब्जर्व करे और मॉक करे करंट लाइफ जो ब्रिटेन में हो रही है, जहाँ हर कोई ग्रीडी है, मनी हंग्री है और एरोगेंट है। द पोइट कंटिन्यू टू मॉक ब्रिटिश सोसाइटी को मॉक करता है, वेयर फेक डिबेट्स और हेल्ड होती है विद नो कंस्ट्रक्टिव, जिसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता। मेयर एंड स्टेटमेंट और इलेक्टेड होते हैं और इनोग्रेटेड होते हैं उनके ऑफिस में, विच टू मैनी रिचुअल फार फेयर। द पोइट सेज दैट इफ डेमोक्रेटिक सॉ ऑल विच आर हैपनिंग, जो उसमें हो रहा, अगर डेमोक्रेटिक सब कुछ देखता, ब्रिटेन इन प्रेजेंट टाइम, ही वुड बी डेफिनेटली अटैक, ब्रिटिश सोसाइटी को डेफिनेटली अटैक करता विद हिज विट, अपनी विट से और क्रिटिसिज्म से। ही वुड टीच द पीपल दैट पेन्स एंड प्लेजर एंड जॉयज एंड सोरोज एंड जस्ट toys that must not affect human too much. According to him, roves of pleasure and wells of woe are ये meaningless है। In the seventh stanza लाइन 69 से 72 में द पोइट क्या ऑब्जर्व करता है कि इवन ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स में भी डेमोक्रेटिक्स वो फुल ऑफ स्कॉर्न, हेट से भरा हुआ था वो, फॉर पीपल एंड ह्यूमन काइंड इन जनरल, एंड हिज स्कॉर्न वाज जस्टिफाइड था। इफ भी अगर हम ये देखें ना, पीपल मतलब डेमोक्रेटिक्स ने लोगों को बहुत क्रिटिसाइज किया, और ये कह रहा है कि वो सही भी था अपनी जगह। पीपल डिज़ायर एंड विच डिजर्व स्कॉर्न, वो कह रहा है पीपल की डिज़ायर और जो विश है वो डांट ही डिजर्व करती है, गुस्सा ही डिजर्व करती है। इन स्टेंजा 8 में लाइन 73 से 90 द पोइट कंटिन्यूज टू क्रिटिसाइज पीपल एज ही फील्स दैट दे आर टू कंसर्न है अपनी वेल्थ को लेकर, पावर को लेकर। हाउएवर ट्रबल मेकर और एनिमी कंटिन्यू टू हाउंड देम, जबकि उनको डराने की कोशिश करते हैं। दे नेवर फील सेफ, वो उनको कभी सेफ फील नहीं होता। द पावरफुल पीपल आर हेटेड बिकॉज ऑफ देयर करप्शन एंड व्हेन दे लूज एवरीथिंग दे आर इंसल्टेड एंड पनिश्ड। वो कह रहा है कि पावरफुल लोगों को हेट किया जाता है, क्यों? क्योंकि उनकी करप्शन और पावर की वजह से, और जब उनके पास कुछ भी नहीं रहता ना, तो लोग उनको इंसल्ट करते हैं और पनिश करते हैं। द पोएम इन द स्टेंजा 9 लाइन्स 91 से 98 से कहता है कि द ब्रिटिश पीपल हु प्रिटेंड टू बी डिफेंडेड नेवर टॉक ऑफ करप्शन। हमेशा जो ब्रिटिश पीपल है ना, जो डिफेंडर की बात करते हैं, जैसे एक ये लाइन में जो लोग चैरिटी की बात करते हैं, वो कभी चैरिटी करते नहीं हैं, वो बहुत सेल्फिश है। तो वो वही कह रहा है कि करप्शन ऑफ नोबल एंड पॉलिटिशियन, दे आर वीक वाइल्ड है, उनकी इच्छा शक्ति कमजोर है, अनेबल टू स्टैंड अगेंस्ट करप्ट वेज, और करप्ट वेज के अगेंस्ट स्टैंड ही नहीं कर सकते। इन द स्टेंजा 10 लाइन 99 से 120 द पोइट बिगिंस टू गिव द एग्जांपल ऑफ हिस्टोरिकल फिगर का एग्जांपल देता है एज अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर अपनी व्यूज़ के लिए। द पोइट बिगिंस विद द चर्च पोस्ट कार्डिनल थॉमस वेल्सले to justify the vanity of human wishes. He want to acquire power after power so that everyone might submit in front of, उसके आगे हर कोई सबमिट कर दे। बट once he got all, जैसे उसको सब पावर मिल जाती है, every began to, हर कोई उसको हेट करना शुरू कर देता है। He was caught by worries and illness, उसके पास वरीज आ जाती, चिंताएं आ जाती है और बीमारी आ जाती है। He has at last left all to lead to a monastic, और लास्ट में वो एक मोनेस्टिक लाइफ जीना शुरू कर देता है। बट मेमोरी ऑफ ऑल मिस्टेक स्टंग हिम, लेकिन हर चीज़ की मेमोरी जो है उसको परेशान करती रहती है। व्हेन ही वाज इन हिज डेथ बेड में ही क्रिटिसाइज द ट्रेचरस किंग, लास्ट टाइम में भी उसने ट्रेचरस किंग को क्रिटिसाइज किया डेथ बेड में भी। इन द नेक्स्ट स्टेंजा लाइन 11 लाइन्स 121 से 128 द पोइट क्वेश्चन द पीपल इफ दे कुड हैव प्रेफर फॉल्सली पावर एंड वेल्थ दैट कुड रिजल्ट इन द डाउनफॉल एंड पिटिफुल डेथ में वो कर सकती है। इन द स्टेंजा 12 में लाइन्स 1 टू नंबर तक द पोइट रिमेंबर अदर हिस्टोरिकल फिगर को करता है जो कि वो पावर हंग्री थे, ग्रीडी थे, और कैसे उन्होंने अपना डाउनफॉल फेस किया। वाइलर्स वर किल्ड, हार्ली डाइड ऑफ इलनेस एंड हाइडे वॉज एग्जाइल्ड। कि वाइलर्स को तो मार दिया गया, हार्ली बीमारी से मर गया, और हाइडे जो है उसको निकाल दिया गया। ऑल गॉट, इनको ट्रेजिक एंड मिला। इन द स्टेंजा 13 से 11 135 से 164 जॉनसन ने डिस्कवर किया लाइफ ऑफ अकेडमिशियन की, राइटर्स की और स्कॉलर्स की। हेयर ही रिकाउंट द पर्सनल एक्सपीरियंस को उन्होंने रिकाउंट किया। व्हेन ही एज ए स्टूडेंट, जैसे उसने एक स्टूडेंट की तरह
वॉज फर्स्ट एनरोल, जैसे वो कॉलेज में एनरोल हुआ, ही लिव्स हिज लाइफ इजी इन सर्च ऑफ स्कॉलरी। उसने अपनी ईजी लाइफ सोचा कि मेरे को पढ़ाई के चक्करों में उसने छोड़ दी स्कॉलरली फेम के लिए। स्टूडेंट हैज़ टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ता है, टेम्पटेशन एंड ऑब्स्टेकल इन परस्यूट, अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए। ही एडवाइज द स्टूडेंट नेवर फॉरगेट द डेंजर ऑफ लाइफ। वो ये सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट जो है वो एक ऐसी लाइफ जीनी चाहिए और वर्चुअस लाइफ जीनी चाहिए कि जो ट्रूथ को एक्सप्लोर करे। स्कॉलर लाइफ इज़ फुल ऑफ डेंजर की भरी हुई होती है, हार्डवर्क, एनवी, फेलियर और जेल की भरी होती है। द पोइट प्रूव्स हिज पॉइंट बाय गिविंग द एग्जाम्पल of a false scholar, Sir Rog, Bacon and Galileo. In the 14th stanza में 165 से 174, the life of a scholar is full of struggle की भरी हुई है, and he must not forget that his enemies and his haters are gaining success. वो उसका सक्सेस पा रहे हैं और इक्वल फेम को पा रहे हैं, प्रेस्टीज को। टू प्रूव हिज पॉइंट, डॉक्टर जॉनसन ने क्या कहा, एग्जाम्पल दिया विलियम लेड का, ए लर्न मैन है एंड आर्क बिशप जो कैंटरबरी का 1633 से 1645 है। ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाई हिज पार्लियामेंट्री एनिमीज के द्वारा ही उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो पॉइंट ये क्या कहता है कि दोज विद द मीनर माइंड्स गॉट माइनर पनिशमेंट, जिनका मीनर माइंड उनको माइनर पनिशमेंट मिली, बट जब जो जीनियस थे विलियम लेड सफर्ड, इनको ज़्यादा हार्डशिप मिली। इनकी 15 स्टैंजा में लाइन्स 175 से 190 जॉनसन टेल करता है अबाउट द ब्रेव पीपल के बारे में। वो क्या कहता है कि एक्शन ऑफ अ ब्रेव मैन वर नॉट गाइडेड बाय वर्च्यू, वर्च्यू से नहीं थे और गुडनेस नहीं से, बट दे वर एजर थे और ग्रीडी थे फेम के लिए और पावर के लिए। टू प्रूव हिज पॉइंट द पोइट गिव्स एग्जाम्पल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट हु इज नोन एज रैपिड ग्रीक कहलाते। ही डिफीट मैनी किंग्स बट डाइड विद एम्प्टी हैंड, खाली हाथ ही मर गया वो। इन द 16 स्टैंजा 191 से 222 तक जॉनसन सपोर्ट करता है वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस विद द एग्जाम्पल ऑफ चार्ल्स 12 का। द स्वीडिश किंग था who wanted to conquer the whole world. His desire for property led him to that. No doubt he conquered the whole world but ended in a barren land में वो उसकी डेथ हो गई। इस पे कोटेशन भी है वो हमने करी थी। In the 17th stanza 223 से 240 तक the poet tells that the warrior in the past like Persia, Ternate warrior Xerxes and the Roman king Bavaris Lord. The poet criticized Xerxes for his excessive greed के लिए, of power के लिए, which ended in उसके madness में चेंज होगी। The Greek people ridiculed him. The poet in the 18th stanza 241 से 244 ridiculed Charles Albert और Charles 12 who tried to get the throne of Austria and defeated badly by a woman named क्रोशियन से वो डिफीट हो गए। चार्ल्स एनीमे रिडिक्यूल्ड हिम सो डाइड इन शेम, और उस चार्ल्स एनीमे ने उसको इतना मजाक उड़ाया कि वो शर्म से ही मर गया। जॉनसन इन द स्टैंजा 256 से 282 क्रिटिसाइज किया दोज पीपल जो लॉन्ग लाइफ के लिए डिज़ायर करते हैं। दिस ही सजेस्ट दैट ही सोल्ड बट वर्चुअस लाइफ इज़ बेटर देन अ वर्थलेस लाइफ। उसको क्या माना है कि एक वर्चुअस लाइफ, साफ सुथरी लाइफ एक वर्थलेस लाइफ से बढ़िया है। ही टेल्स दैट इन ओल्ड एज में मैनी पीपल बिकम वीक, ओल्ड एज में जो है बहुत से लोग जो है वीक हो जाते हैं। एंड ओल्डर पीपल बिकम सीनियर एंड रिच इन सेंट, कई लोग जो बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इन द 20th century लाइन 283 से 290 में द पोइट सेज दैट ओल्ड लाइफ इज़ वेरी पेनफुल, ओल्ड लाइफ जब बहुत पेनफुल है। अ मैन इज़ ओल्ड एज लूजेज, ओल्ड एज में वो सब कुछ लूज़ करता है, जैसे टेस्ट है, हियरिंग है, साइट है, एंड लास्ट में पॉइंटलेसली मर जाता है। ही लूजेज ऑल वेल्थ, वो हर वेल्थ को लूज़ कर देता है, विच ही हैड accumulated gathered in his youth by fear and fall, मीन्स पे जो उसने यूथ में accumulate की थी। इन द स्टैंजा 21 में 291 से 298 जॉनसन ये कहता है कि मॉडरेट, हेल्दी और एक्टिव लाइफ बेटर है लॉन्ग, सिक एंड अनहेल्दी लाइफ से। उसका कहना है कि वन शुड प्रे फॉर अ लाइफ जो कि फ्री फ्रॉम क्राइम से फ्री हो, स्कॉन्ड से, नफरत से फ्री हो। अ मैन विद सिंपल लाइफ कैन एंजॉय अ बेटर स्लीप एंड कॉन्साइज, सो देयर मस्ट बी हैप्पीनेस होनी चाहिए लाइफ में। इन द स्टैंजा 22 299 से 310 तक द पोएट सेज दैट इवन इन सिंपल लाइफ थिंग्स बिगिन टू डिटोरिएट एंड पीस इज डिस्टर्ब बाय मिसफॉर्चून्स के थ्रू, जो है पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। देयर इज़ अ न्यू सोरो है ऑन द डे टू डे लाइफ, वन डे सिस्टर
might get sick or daughters might be sad और happiness in life affected by the fear of death से भी affect हो सकती है। नेचर जो ब्रिंग जाता है चेंज लाता है एंड आवर लाइफ ऑल्सो चेंजेस एज पर आवर मूड के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ भी चेंज हो जाती है। इन द 23rd स्टैंजा लाइन 3:1 से लेकर 3:18 तक द पोइट मेंशन करता है सम पीपल फ्रॉम पास्ट हु लेड जिसने एक सिंपल और पीसफुल लाइफ जी बट सफर्ड ट्रबल और मिजरी एंड लेटर लाइफ इन ओल्ड एज। ही मेंशन द लाइफ ऑफ जोनाथन स्विफ्ट हु लेड अ मॉडरेट लाइफ जिसने जी बट suffered करी ill health towards the end of the life. He tells the Duke of Marlborough whose life was very moderate थी बट ओल्ड एज में उसने एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रोक और पैरालिसिस को सफ़र किया। इन द स्टैंजा 24 में लाइन 319 से 341 तक द पोएट डिस्क्राइब द वैनिटी ऑफ फेमाइन ब्यूटी की करी। ही सेज दैट एवरी मदर विशेज फॉर अ ब्यूटीफुल चाइल्ड एंड एज अ ब्यूटी ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू हर बट द पोएट रिमाइंडर्स दैट सम टाइम ब्यूटी बिकम्स अ ट्रबल एंड मिजरी बन जाते हैं। टू प्रूव हिज पॉइंट द पोएट गिव्स द एग्जांपल ऑफ लेडी वेन मिस्ट्रेस टू किंग जॉर्ज सन फेंड्रिक। शी वॉज बहुत ब्यूटीफुल थी बट उसकी बॉडी ने ग्रेट डबल कर दिया उसके लिए। दैन द पोएट गिव्स द एग्जांपल ऑफ कैथरीन सिटी मिस्ट्रेस ऑफ किंग जेम्स टू जो एंगर और कर्ज से उसको सफ़र करना पड़ा अपने फादर की। सर चार्ल्स चिल्डे बिकॉज ही डिड नॉट लाइक किंग जेम्स को वो पसंद नहीं करता था। दोनों विमेन ने वर्च्यू को इग्नोर किया और गुडनेस को एक लग्जरियस लाइफ प्रेफर की। सून दे फाइंड देमसेल्फ एज द सब्जेक्ट ऑफ स्कैंडल्स और गॉसिप और र्यूमर्स का वो एक सब्जेक्ट बन गई सर। इन द लास्ट स्टैंजा में 25th में 342 से 368 पोइट आफ्टर criticizing all the possible ways a man made by look for satisfaction and happiness के लिए देता है। He asked a question, what is the correct way of finding satisfaction? He answered that the satisfaction can be achieved by directing the frame of mind. We should नॉट कंप्लेन अबाउट हमें किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। वी शुड कंट्रोल और हमारे पैशन को हमें कंट्रोल करना चाहिए और उसमें वी शुड ऐड ओनली द वे टू गेट हमें हैप्पीनेस और प्लेस और कंटेंटमेंट देखना चाहिए ओनली थ्रू आवर ओनली भगवान के थ्रू। वी कैन रिलाई वी कैन रेज आवर वॉइस टू आस्क फॉर गुड। हम अच्छे के लिए मांग सकते हैं बट हमें भगवान पे छोड़ना पड़ेगा कि वो हमें क्या देता है। द पोइट एंड द पोएम विद द मैसेज दैट द ट्रू हैप्पीनेस इज़ पॉसिबल थ्रू गॉड्स प्रेयर टू गॉड कि हम सिर्फ भगवान को प्रे करके ही जो है वो अच्छा वो कर सकते हैं। ये होगा।